अभी इटावा यूपी में एक घटना हुई है जिसमें यादव समाज के कथावाचक ब्राह्मण के घर कथा कहने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा उनकी जाति पूछी जाती है। फिर उन कथावाचकों की जो चोटी होती है वो काटी जाती है, रात भर पीटा जाता है और ब्राह्मण महिला का जो मूत्र है उन पर छिड़का जाता है और उनके साथ अमानवीय घटनाएं होती है। ब्राह्मण लोगों का यह मानना है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। कोई यादव या शूद्र जाति का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता और कथा का वाचन नहीं कर सकता। जब आपको किसी ब्राह्मण से कथा करवानी थी तो आपको पहले उन कथावाचकों की जाति पूछ लेनी चाहिए थी कि आप किस जाति से हैं, और जब आपको जाति पता चल जाती है तो आपको उनको कथा करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। और चलो, आपको बाद में जब वो आपके घर आते हैं पता चलता है कि वे यादव जाति से हैं, वे ब्राह्मण जाति से नहीं हैं, तब आपको उनसे कथा नहीं करवानी चाहिए थी। अगर आपकी सोच जातिगत भेदभाव की है तो आपको उनको वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन आपने उनको वापस भेजने की जगह पर उनकी चूटियाँ काटी और उनके साथ बदतमीजी की, उनको मारा पीटा और अमानवीय व्यवहार किया। अब जो ब्राह्मण लोग हैं जिनको कथा करवानी थी, वे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। पहली बात तो, अगर आप जातिगत भेदभाव करते हैं तो आपको आगे से जाति पूछनी चाहिए। आप कहीं पर दुकान पे जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो आप जातिगत भेदभाव करते हैं तो आपको जाति पूछनी चाहिए। सामने वाला थोड़ी आगे से जाति बताएगा कि मेरी जाति यह है, कि सामान खरीदना तो खरीदो, कथा करवानी है तो करवाओ, क्योंकि वो थोड़ी जातिगत भेदभाव कर रहा है। जातिगत भेदभाव तो आप लोग कर रहे हो। और ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कथावाचक बन सकते हैं? ये जो पुरानी घटिया सोच है वह सिर्फ आप कुछ ब्राह्मण लोगों की है, और ब्राह्मणों में भी हर कोई व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता। इनमें भी सिर्फ जो गौड़ ब्राह्मण होते हैं उन्हों को ही मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार होता है और कथा कहने का अधिकार होता है। मतलब ब्राह्मण जाति के अंदर भी ये लोग भेदभाव करते हैं।